अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBN चैनल। मैं हूं आफरीन। आइए देखते हैं 16 मई की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन हुआ मुकम्मिल, जहां उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग से कई अहम मुलाकातें। दूसरी जानिब अमेरिकी हुकाम ने ईरान के खिलाफ मुमकिना नई फौजी कार्रवाई की तैयारियां भी कर दी हैं शुरू। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मौजूदा जंग बंदी नाकाम होती है तो अमेरिका ईरान पर नए हमले कर सकता है, जिसके लिए ऑपरेशन स्लेज हैमर नाम तजवीज़ किया गया है। इससे कबल अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रोककर ईरान पर दबाव बढ़ाने बंदरगाही नाकाबंदी शुरू की थी। अमेरिका की कई रियासतों में गैस स्टेशंस के फ्यूल टैंक मॉनिटरिंग सिस्टम को हैकर्स ने बनाया निशाना। कुछ ATG सिस्टम्स बगैर पासवर्ड के इंटरनेट से मुंसलिक थे, जिसकी वजह से हैकर्स ने इन तक रसाई हासिल कर ली। तफ्तीशकारों को शुबा है कि इस साइबर हमले के पीछे ईरानी हैकर्स हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर हैकर्स इन सिस्टम्स को मुकम्मल कंट्रोल कर ले तो असल गैस लीक को भी छुपाया जा सकता है, जिससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। हुकाम इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। कांगो में इबोला वायरस का एक नया फैलाव आया सामने। इतोरी सूबे में अब तक 246 मुश्तबा केसेस और 65 अमवात रिपोर्ट। हुकाम के मुताबिक इबोला के बंडी बोजो स्ट्रेन के 8 केसेस की तस्दीक हुई है। इबोला एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है जो मुतासरा अफराद के जिस्मानी रुतूबतों के जरिए फैलती है। अफ्रीकी CDC ने कांगो, युगांडा और दीगर ममालिक के साथ हंगामी इजलास तलब किया है ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के भोजशाला तनाज़े पर हाई कोर्ट के फैसले को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह फैसला आईनी इख्तियार के खिलाफ है और इसका मुआवजाना बाबरी मस्जिद फैसले से किया जा सकता है। इनका कहना था कि अदालत के फैसले से एक मजहब को तरजीह दी जा रही है, जबकि दूसरी कम्युनिटी के इबादती हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। ओवैसी ने खबरदार किया है कि इस तरह के फैसले से मुस्तकबिल में दीगर मजहबी मुकामात के तनाज़ात को भी जन्म दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की मुश्किलात में मजीद इजाफा। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2019 लोकसभा इंतखाबात के दौरान अफसरान से मुताल्लिक़ दिए गए मुतनाज़ा बयान के मामले में इन्हें कसूरवार करार दे दिया। आजम खान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि ये तनख्वाहदार हैं, इनसे जूते साफ करवाऊंगा, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया था। अदालत की जानिब से सजा का ऐलान कुछ ही देर में मुतवक्के है। आजम खान इस वक्त अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ पहले ही जेल में बंद है। नीट UG 2026 पेपर लीक केस में CBI ने एक और अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार खातून पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा मंडारे हैं, जो NTA की पेपर सेटिंग कमेटी का हिस्सा थी। CBI ने मुताबिक मनीषा को बॉटनी और ज़ूलॉजी के सवालात तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि उन्होंने इम्तिहान से पहले तलबा को खुफिया सवालात पढ़ाए और नोटिस बनवाए, जिससे बेशतर सवालात असल नीट इम्तिहान में आए। इससे एक और रोज कबल CBI ने रिटायर्ड लेक्चरर PV कुलकर्णी को भी गिरफ्तार किया था, जिसे इस रैकेट का मरकजी मुलजिम करार दिया जा रहा है। पंजाब में सियासी गर्मागर्मी उस वक्त बढ़ गई जब वज़ीर आला भगवंत मान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत अवाम से ईंधन के कम इस्तेमाल, गैर ज़रूरी सफ़र और सोने की खरीदारी मौखर करने की बात कर रही है, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म खुद गैर मुल्की दौरों में मसरूफ़ हैं। भगवंत मान ने तंज़िया अंदाज में कहा कि मुल्क को विश्व गुरु बनाने की बातें की जा रही थी, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर भी मरकज को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आलमी बहरान के असरात का बोझ आम आवाम पर डाला जा रहा है। हैदराबाद पुलिस ने IPL मैच के टिकटों के नाम पर होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से आवाम को खबरदार किया है। पुलिस के मुताबिक साइबर ठग सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान 22 मई को होने वाले मैच के लिए जाली ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए सस्ते टिकटों का झांसा दे रहे हैं। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस VC सजनान ने कहा कि ये जाली प्लेटफॉर्म्स असल टिकट ऐप जैसे लोगो और डिज़ाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे लोग आसानी से धोखे का शिकार हो रहे हैं। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो सिर्फ ऑफिशियल जराए से ही टिकट बुक करवाएं और किसी भी मुश्तबा लिंक की फौरी इत्तला पुलिस को दें।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने पॉस्को केस की पेशगी जमानत की दरख्वास्त पर बंटी भागीरथ को मुल्क से फरार होने से रोकने के लिए लुक आउट नोटिस जारी कर दी है। भागीरथ की तलाश के लिए 5 टीमें तश्कील दी गई हैं। जस्टिस टी माधवी देवी ने रात देर गए दलाइल सुनने के बाद कहा, आइंदा समात में हुक्म सुनाया जाएगा। समात के दौरान सरकारी वकील, दिफाई वकील और मुतासरा लड़की के वकील के दरमियान सख्त बहस हुई। अदालत ने सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ चलाए जाने वाले मुहिम पर भी तशवीश जाहिर की। दिफा ने अबूरी राहत मांगी, तहाँ मुतासरा फरीक ने इसकी मुखालिफत की। अब सबकी नजरें अदालत के अगले फैसले पर मरकूज हैं। ऑयल कंपनियों ने जुमा के रोज फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये इजाफा कर दिया था। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अभी भी कम नहीं हुई, जिसके बायस आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। तज्जियाकारों का कहना है कि तेल कंपनियों को मौजूदा माली नुकसानात से निकलने के लिए 3 रुपये का इजाफा काफ़ी नहीं होगा, बल्कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें फी लीटर 10 रुपये तक बढ़ सकती हैं। इनके मुताबिक ये इजाफा एक साथ या फिर 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में मरहलेवार इजाफा किया जा सकता है। ये थी आज दिन भर की अहम 10 खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।